आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को हल करेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और साथ में ही इसकी प्रश्नावली हम 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। बुक को साइड में हटाते हैं, जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नाम से ही स्पष्ट है क्या कि ऐसा समीकरण, यहाँ लिखेंगे ऐसा समीकरण जिस पर ये घात है, घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण के रूप का है। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा ये है। तो आइए अब हम द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण के बारे में था कि द्विघात समीकरण आखिर में होता क्या है। तो हम जान लिए, इतना तो हमारे लिए बढ़िया है। अब हम जानेंगे कि 4.1 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या ये दिए हैं, ये द्विघात समीकरण है। तो हम इन्हें जांच करते हैं। बुक को साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का बोल रहा है कि x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। अब इसे हम जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण रूप का है या नहीं। तो ठीक, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2 जा 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि 2x इधर प्लस में है और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7, इधर 6 है, अब माइनस के 6 इधर आएगा 7 बराबर 0। अतः यह किसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। फिर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि जब ये घात 2 हो, घात कितनी हो, 2 हो, तभी वो द्विघात समीकरण के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसे सॉल्व किया। जब इधर गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 था और ये इधर गया 6 1 7 हो गया बराबर के 0। तो अतः ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इस रूप का तो ये है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा मेरा। ठीक, ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो अतः यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के माइनस 2 एक ब्रैकेट में 3 माइनस के एक्स। ठीक ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब इसका इंटू इससे करेंगे तो 2 3 6, बट माइनस है यहाँ पर माइनस लग जाएगा।
फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2x। अब देखिए ये 2x इधर है प्लस में, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो माइनस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -4x और ये +6 इधर आएगा, 6 बराबर 0। अतः ये भी देखिए ax² + bx + c = 0 के रूप का है। ये भी इसी रूप का है, ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अतः हाँ ये द्विघात समीकरण है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है कि x - 2 x + 1 और x - 1 और x + 3। अब इसको बताना है हमको कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप का है। तो अब इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x², इसका गुणा पहले इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे +x, फिर इसका गुणा इससे होगा -2x, फिर इसका गुणा इससे -2 = फिर इसका गुणा इससे तो x², फिर इसका गुणा इससे +3x², फिर इसका गुणा इससे तो -x और फिर इसका गुणा इससे तो -3। ये हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, इधर x² है, इधर आएगा तो माइनस के x² होगा तो उससे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक x है और यहाँ पर भी माइनस के x है, इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। तो पहली बात हम यहीं पर कर सकते हैं, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कहीं पर भी x पे घात कहीं 2 हमें दिखाई नहीं दे रही है, कहीं पर भी हमें दिखाई घात नहीं दे रही है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है x - 3 2x + 1 बराबर x और x + 5। देखिए कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करके यदि वो जो इक्वेशन बनेगा, मेरा समीकरण बनेगा, तो वह ax², ये ax² + bx + c = 0 इस रूप का होगा। तो वो डेफिनेटली एकदम वो द्विघात समीकरण होगा ही होगा। अब इसके देखते हैं तो ये 2x², यहाँ पर 2x², फिर माइनस, अब देखिए माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर x का गुणा इससे होगा तो +x हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए +x हो गया, फिर -3 दूनी 6x, फिर ये माइनस का गुणा, -3 का गुणा 1 में होगा। देखिए इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा, मतलब एक टर्म को उठा रहे हैं और दोनों टर्म से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए x को उठाएं, इस दोनों टर्म से गुणा किए हैं, फिर -3 को उठाएंगे, फिर इन दोनों से करेंगे। तो -3 को उठाएं तो ये 3 दूनी -6x हो गया है, और फिर ये -3 हो गया है, और ये बराबर फिर इसका इससे तो x² हो गया है, और प्लस इसका इससे हुआ तो 5x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x² प्लस में है, इधर आएगा तो x² माइनस में हो जाएगा। तो एक x² घटेगा तो 2 में से एक x² घटेगा तो एक x² बच जाएगा। तो एक x² हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5x है तो इधर आएगा माइनस के 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6x है और प्लस x है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस के 5x और माइनस के 5x, तो माइनस के 10x और -3 = 0। तो यहाँ पर देखिए ये x पे घात 2 है, तो अतः हाँ लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक। अतः लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन हमें थोड़े टफ लगते हैं उस क्वेश्चन को हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा, x + 2 का होल क्यूब = 2x + x² - 1 का 1 है, ठीक। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, बुक को साइड में हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा जो 8 का रहा है 7, वो क्वेश्चन देखिए कह रहा है x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - a। इसको करने के लिए हमें जानना पड़ेगा a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो इसके लिए हम बताते हैं, इसका सूत्र होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b।
ये होता है इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर, इस फार्मूला पर इसको खोल देंगे इस फार्मूला में, ठीक। तो इस फार्मूला में खोलेंगे तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू ए एक्स दूनी 6, तो 6x, ठीक, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x का फिर इसमें गुणा होगा। यहाँ पर देखिए 2x का भी इससे गुणा होगा, तो 2x पे 3 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x पे क्यूब, अब यहाँ पर एक इधर आएगा, 2x पे क्यूब है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से एक x जाएगा तो माइनस के एक x क्यूब बचेगा प्लस ये 8 और प्लस ये 6x स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12 x। तो यहाँ पर देखिए और बराबर के इधर लेते आए थे भी 2x बराबर के 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर x पे घात 3 आ गई, ठीक, आ गई ना। अब यहाँ पे x का स्क्वायर भी आ गया। आप कहेंगे ये तो हाँ है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, द्विघात समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x पे घात 3 आ गई है। अब आप कहेंगे x पे घात 2 भी है, तो अब देखिए यदि मान लीजिए कोई एक ताकतवर इंसान है, कोई कम ताकतवर इंसान है, तो वहाँ किसका प्रभाव अधिक होगा? ताकतवर का। तो इसी तरह यहाँ पर x पे घात 3 आ गई और यहाँ पे x पे घात 2 आ गई, तो हम मान किसको जाया देंगे? 3 को देंगे, 3 को जाया देंगे, तो ये द्विघात तो रहेगी नहीं, तब तो उसकी गिनती नहीं करेंगे हम, तो इसलिए द्विघात ऊपर ये नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह कुछ प्रॉब्लम हमें खड़ी गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा कि 8वां में बोल रहा है कि सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखिएगा, x पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए बुक को साइड में हटा देते हैं। बोल रहा है कि x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन 8 की तरह है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले को हम इसी फार्मूले में चेंज कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x का क्यूब, ठीक, x का क्यूब हो गया, फिर ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा, ठीक। तो अब दूसरा फार्मूला ये रहेगा कि यहाँ पर सब जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा, तो ये x का क्यूब हो गया, ठीक। फिर जाके यहाँ पर सब जगह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 6x और x प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। कैसे हुआ? ये इस फार्मूला था, a का क्यूब हुआ, फिर b का क्यूब हुआ, फिर 3 इंटू a और फिर जाके ये x माइनस 2 हो गया है। इसके जगह पे यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो माइनस का फार्मूला दूसरा होता है, यहीं पर माइनस सब जगह हो जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम तुरंत हल हो गया। इससे ये जब कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब यहाँ पर देखिए ये 6x इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस 6x स्क्वायर घटेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस माइनस x है और इधर भी प्लस 12x है, इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, तो माइनस 12 और माइनस x माइनस 13x हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों जुड़ता है, तो प्लस कर दिए हैं तो माइनस का चिन्ह लगा के 13x, ठीक। अब यहाँ पर प्लस के 1 है और यहाँ पर माइनस के 1 है, इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 8 इधर आएगा तो प्लस के 8 और प्लस के 8 और 1 9 हो गया, ठीक, बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए ये x पे घात 2 है यहाँ पर, तो हाँ लिखेंगे, हाँ यह द्विघात
समीकरण है। ठीक, लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। सब बेसिक यही रहेगा कि यदि वह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप का हो, यदि वो समीकरण मेरा बन रहा है हल करने पर, सॉल्व करने पर, तब जाके ये द्विघात समीकरण के रूप का होगा, यदि इस रूप का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न स्थिति, ठीक, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल बस हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित बस करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है उसका 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। ठीक, तो उस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल वह दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर बराबर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब बोला है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई x मीटर है। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई प्रश्न के अनुसार बोला है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुना मतलब 2x प्लस एक अधिक है मीटर में। ठीक, तो इसका भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब जो लंबाई है उसकी लंबाई है 2x प्लस 1 है, क्योंकि चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 1 है, क्योंकि चौड़ाई x मानी है और लंबाई दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ लंबाई हमारी ये है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है गुणे x गुणे में ये x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x, इसका जब इससे गुणा हुआ और फिर इसका इससे गुणा हुआ, तो पहले इसका गुणा इससे हुआ 2x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इससे हुआ, तो x बराबर 528। तो ये हमारा बन गया किस रूप में? तो द्विघात समीकरण बन गया हमारा। यही बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कैसे हुआ है? आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ से हुआ है। यही बोला था हमें सवाल में कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल इतना है और इसे हमें करना है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक, क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हमें बोला है क्रमागत धन पूर्णांक।
क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक 306 है, तो माना पहला धन पूर्णांक x है, जो पहला धन पूर्णांक है वो x माना हमने, ठीक। तो दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। क्रमागत बोला है तो इसलिए x प्लस 1 होगा। पहली संख्या 1 है मान लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1 प्लस 1 मतलब 2। तो उसी तरह पहला धन पूर्णांक 1 है तो दूसरा उसमें 1 जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा। बोला है प्रश्नानुसार कि उनका गुणनफल x गुणे x प्लस 1 का गुणनफल बराबर 306 है, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इससे फिर इसका गुणा इससे, तो x स्क्वायर इसका गुणा इससे करेंगे x स्क्वायर और इसका गुणा इससे, तो x बराबर के 306, ठीक। तो यहीं पर हमें नहीं छोड़ देना है, हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर के 0। इसको इधर लाना है। क्यों इधर लाएंगे? क्योंकि तभी ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में ये तभी होगा, तभी ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित होगा। अब देखिए इसके पहले वाला जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें हम यहीं पर इसको हम छोड़ दिए थे और कह दिए थे द्विघात समीकरण है, नहीं। तो अभी ये नहीं है, जब ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो गया है, अब जाके ये द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बोला है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक। अब क्या बोला है? अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। बोला उसकी माँ उससे 26 वर्ष की बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? उससे मतलब यक्स से प्लस 26 वर्ष अधिक है, तो उसकी माँ की आयु बराबर यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक। अब क्या बोला है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल मतलब यक्स का और यक्स प्लस 26 का जो गुणनफल होगा अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक। क्या ये बनाया मेरा सही है? नहीं, वो बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि ये नहीं, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 26 जो उसकी माँ की आयु है प्लस 3 वर्ष,
बराबर उसका गुणनफल कितना है 360 है। देखिए वर्तमान आयु जो यक्स है तो उसके 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद तो यक्स प्लस 3, आज आप 1 साल के हैं तो 3 साल बाद 4 साल के होंगे। उसी तरह उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है यक्स प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात यक्स प्लस 26 प्लस 3 होगी। ठीक, फिर उनका गुणनफल बोला है क्वेश्चन में बराबर 360 है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो यक्स प्लस 3 ठीक और यक्स प्लस 29 ठीक बराबर 360। ये 29 है, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है इसका ही, ये 29 है ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब इसका इंटू इसके साथ, फिर इसका इंटू इसके साथ, फिर इसका इंटू इसके साथ करेंगे और इसका इंटू फिर इसके साथ। बुझ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले इसका इंटू इसके साथ तो यक्स स्क्वायर, फिर 29 हो गया, फिर प्लस के इसका इंटू इसके साथ 3 फिर इसका इंटू इसके साथ तो 9 त्रिक 27 का हासिल में लगा 2 और 3 दूनी 6 7 8 बराबर 360। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा 32 और माइनस इधर आएगा तो ये माइनस और 360 में से 57 जाएगा, माइनस के 360 में से 87 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया तो आपका बचेगा 7 और ये 2 तो 273 बराबर के 0। अब ये बन गया किस रूप में तो ये हमें बन गया द्विघात समीकरण के रूप में बन गया ये ठीक। तो ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब अगला क्वेश्चन इसका बोलता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ठीक। एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहाँ से मान लेंगे, जो हमें पूछेगा ना तो हम उसे मान लेंगे। ये क्वेश्चन की ट्रिक होती है। माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति घंटा है ठीक। माना रेलगाड़ी, यहाँ पे लिख दीजिए की चाल ठीक। अब बोल रहा है क्वेश्चन में रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है ठीक। इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेना पड़ता है। तो लिखेंगे जब रेल गाड़ी की चाल 8 घंटे कम हो जाती है तो क्या, अभी रेलगाड़ी की चाल यक्स से 8 घंटे कम हो जाती है तो यक्स माइनस 8 ये हो जाती है। अब बोला प्रश्नानुसार रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समान चाल से वो दूरी तय करती है ठीक। 480 किलोमीटर जब उसकी चाल यक्स माइनस 8 मतलब 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो प्लस हो जाती है, उससे 3 घंटे अधिक लगते हैं। लेकिन जो रेलगाड़ी की चाल होती है वो तो अधिक होगी, वो तो उसके गुणे के बराबर होगी। बराबर दूरी कितनी तय करती है 480 किलोमीटर। यहाँ से इक्वेशन बन गया। कैसे बना है अब देखो, जो रेलगाड़ी है वो तो दूरी तय कर रही है, रेलगाड़ी चल रही है, उसकी चाल तो है वही है, लेकिन उसमें गुणा हो जा रहा है किसका यक्स माइनस 8 का। क्यों, क्योंकि उसकी चाल ही तो वही है, यक्स माइनस 8 कम हो जा रही है तो गुणा होगा ठीक। प्लस के 3 बराबर 480
80। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3 बराबर के 480 और एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब ये 480 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के 477 बराबर के 0। ठीक, तो ये समीकरण मेरा बन जाएगा। ठीक, सॉरी थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, ये सवाल थोड़ा सा गलती हो गई, प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन खुद को फिर सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि रेलगाड़ी की चाल जो रहेगी, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, थोड़ा सवाल में थोड़ा सा गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब देखिए जो बोला था कि उसे 8 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक, यहाँ क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि उसे 8 किलोमीटर कम समय लेती है, जब वो उसे यात्रा करने में 3 घंटे समय अधिक लगते हैं। ठीक, तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो बोल रहा कि यदि उसकी जो चाल है 8 किलोमीटर कम हो जाए तो रेलगाड़ी की चाल जब, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल जब 8 किलोमीटर कम हो जाती है, जब 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो x माइनस 8। ठीक, तब उसकी जो चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या हो जाएगा, हम समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल। तो अब देखिए दूरी वो 480 किलोमीटर तय कर रही है और जो उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक स्थिति और के लिए दूरी 480 किलोमीटर तय कर रही है और जो उसकी एक और चाल है x माइनस 8 है। जब उसे यात्रा करने में, जब उसकी चाल 8 घंटा कम हो जाती है तो एक चाल उसकी ये बनती है, एक चाल एक ये बनती है, तो एक समय ये और एक समय ये, 2 समय बनता है मेरे पास। तो इन दोनों समय जो बनता है तो इससे यहाँ पर बोला है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कम हो जाती है। ठीक, जब कम हो जाती है तब उसे 3 घंटा अधिक लेते, तो समय ये अधिक लेती है, ये समय अधिक लेती है। ठीक, तो अधिक समय में से ये जो समय अधिक ले रही है प्रश्नानुसार अधिक समय में से कम समय को घटाएंगे, कम समय ये है बराबर के 3 घंटा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में मैंने पहले माना कि x किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल है और उसे 8 किलोमीटर जब उसकी चाल कम हो जाती है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल, तो एक चाल होगी 480, समय होगा 480 बटे x और एक 480 बटे x माइनस 8। अब प्रश्नानुसार जब उसकी चाल 3 घंटा कम हो जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 480 x माइनस 480 x माइनस, अब माइनस 8 का गुणा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा इससे हुआ तो माइनस के 480 और फिर जाके जब इस माइनस 8 का गुणा इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 जीरो जा 0 और 8 64 और 8 चौक को 32 और 6 हो जाएगा 38 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर के 3। अब ये 480 प्लस में माइनस में कट जाएगा, 3840 बराबर, अब इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x ठीक बराबर के
3840। अब देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, सब में 3 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24। और फिर जाके इसको इधर लेते आएंगे, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 0। तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण जो बनाना था, निरूपित करना था, वो बन गया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पर मानने में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।